हिमाचल में मौसम ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया है। पहाड़ों में कई जगह जो है तबाही दिखी है। बारिश से उफान पर है नदी और नाले। हिमाचल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 घंटों में बारिश का अलर्ट है। बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तो बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान एक बार फिर से हो सकता है, क्योंकि पहले भी बादल फटने की घटनाओं की वजह से मंडी में काफी तबाही हुई और अब फिर से कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से अगले आने वाले दिनों के लिए भी जो है कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और बारिश से नदी नाले उफान पर है। लोगों से भी खास एडवाइजरी जारी की गई है और इसी बीच जो है काफी नुकसान होने की आशंका है, तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। अगले 3 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर में बारिश का अलर्ट है। तो वहीं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मंडी में भारी बारिश की वजह से पहले ही काफी तबाही मच चुकी है। कई लोग बेघर हो गए हैं। कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन उनके लिए चलाया जा रहा है। तो वहीं मौसम एक बार फिर से जो है अब इसी तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी बारिश का अलर्ट हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जारी किया गया है। तो अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल में हो चुका है। प्राकृतिक आपदा ने खूब तबाही मचाई है और एक बार फिर से जो है मौसम का वही रूप, वही रौद्र रूप देखने को दोबारा मिल रहा है। अगले 3 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें, नदी नालों के करीब ना जाए, क्योंकि भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मंडी में बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया, काफी तबाही मची। अब कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। क्या अपडेट है मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर चल रहा है और बीते रात से ही लगातार बारिश प्रदेश के कई इलाकों में हो रही है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 20 जुलाई रात से लेकर 23 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। इस तरह का पूर्वानुमान लगाया गया है। लेकिन अभी तक जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके मुताबिक ही बारिश प्रदेश में हो रही है और कुछ देर पहले ही मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे का बारिश का अलर्ट जारी किया है और उसमें कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल हम तस्वीरें भी आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक रिज मैदान पर है। यहाँ पर देखिए आप, लगातार बारिश हो रही है। हर व्यक्ति के हाथ में छाते इस वक्त हैं। हालांकि पर्यटक भी जो पहले से ही यहाँ पहुंचा हुआ है वो यहाँ मौजूद है और रिज मैदान पर टहल भी रहा है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही है। और कई बार ये जो हल्की बारिश है यही ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि इससे जो मिट्टी की पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है और फिर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं लगातार बारिश का जो दौर रहता है वो नुकसानदायक रहता है। और जो मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है उसमें एक तो शिमला, सोलन, सिरमौर, इसके अलावा कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा का जो क्षेत्र है और ऊना, यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भारी से भारी बारिश हो सकती है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भारी बारिश और कम मध्यम बारिश जो है हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है, चाहे वो आम लोग हैं या पर्यटक हैं, कि नदी नालों के किनारे बिल्कुल ना जाएं और जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ ध्यान रखें कि लैंडस्लाइड ना हो, वहाँ इस तरह की संभावना तो नहीं है, या फिर वहाँ पर पत्थर गिरते हो या पेड़ टूटने की संभावना हो। इस चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखने की जरूरत रहती है। और जब लगातार बारिश हो रही हो तो घरों से बाहर ना निकलें, या फिर अगर कहीं होटलों में रुके हैं पर्यटक तो वो होटलों में ही रहें, वो घरों में जो है होटलों से बाहर ना जाएं। इस बात की खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। और अभी भी अगर बात करें तो जो इन इलाके में जिनका हमने पहले भी जिक्र किया है, जो जिले हैं वहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। कुछ जगह लैंडस्लाइड भी हुआ है, सड़कें भी बाधित हुई है। चंबा में जो है लैंडस्लाइड की भी घटना हुई है। और इसके अलावा जो अब तक नुकसान हुआ है, लगभग 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान का आंकलन अब तक किया जा चुका है और अगले 24 घंटे तक बारिश का ऐसा ही दौर रहने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं इस दौरान ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आम नागरिकों को भी इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, या फिर बाहरी राज्यों से पर्यटक आए हैं उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो ये लगातार बारिश हो रही है ये कई बार ज़्यादा नुकसान करती है,
तो ऐसे में प्रभावित जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं लोग, कई बार मौतें भी होती हैं। इस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं। मंडी जिला इस बार आपदा में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाला जिला है। उसमें सराज विधानसभा क्षेत्र की बात करें या करसोग और नाचन विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान अब तक हो चुका है और मौतें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुई हैं। तो ऐसे में अब मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है, तो ऐसे में आम लोगों से भी हम भी ये अपील जरूर करेंगे कि बारिश का दौर है अगले कुछ घंटों तक, लगातार 3 घंटे तक भारी बारिश का दौर है और उसके बाद भी 23 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है। तो इन दौरान एहतियात बरतें और सावधानी जो है वो इस दौरान सावधानी से आप आना जाना है, आवाजाही है, उसमें सावधानी बरतें और खासतौर पर जो पर्यटक आते हैं वो सेफ स्थानों पर ही इस दौरान जो ये मानसून सीजन होता है, इस दौरान सेफ जो स्थान है, सुरक्षित स्थान है, वहाँ पर ही पर्यटक जो है घूमें फिरें और अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। जी, शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए। तो मौसम को लेकर जो है मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिन जो है इसी तरह की बारिश रह सकती है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तबाही का मंजर हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला, क्योंकि मंडी में भी जब बादल फटने की घटना हुई थी तो काफी तबाही वहां पर मची थी। और न सिर्फ मंडी बल्कि अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ, कहीं पर बादल फटे और हर जगह जो है तबाही का ही मंजर नजर आया। चंबा में भी बादल फटा और ये अलग अलग तस्वीरें हैं। 8 तस्वीरें शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, पांवटा साहिब, शिलाई, सोलन और किन्नौर से तबाही का ये मंजर है। तबाही की ये तस्वीरें हैं। शिमला में भी जो है लगातार बारिश का दौर जारी है। मंडी में भारी तबाही मची है, बादल फटने की वजह से वहां पर काफी नुकसान हुआ। कुल्लू में भी बाढ़ आई है। चंबा में लैंडस्लाइड हुआ है और वहां पर भी जो है काफी तबाही मची है। पांवटा साहिब, शिलाई, सोलन और किन्नौर से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। तो पहाड़ों में मानसून की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं तबाही लाती हुई नजर आई है। अलग अलग जगहों से तस्वीर इसी तरह के सामने आई हैं जो कि वाकई परेशान करने वाली हैं। मंडी की अगर बात कर ले तो काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। कई सारे घर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि सीएम और पूर्व सीएम लगातार जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां का दौरा कर रहे हैं। निगरानी जो है वो की जा रही है और आने वाले दिनों के लिए भी जो है लोगों को अलर्ट किया गया है, सावधान लोगों को किया गया है, क्योंकि इसी तरह का मंजर दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो लोगों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि नदी नालों के करीब वो ना जाए और जो भी पर्यटक इस समय प्रदेश में हैं या फिर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए भी जो है ये खबर है, उन्हें भी मौसम का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपनी यात्रा को आगे वो तभी कंटिन्यू करें अगर मौसम सही है, क्योंकि 4 दिन जो है आगे आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है और भारी बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ बारिश ने कोहराम मचाया है और इस बारिश के कोहराम की वजह से काफी नुकसान प्रदेश में हुआ है। 1200 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान है वो प्रदेश में हो चुका है और ये जो सिलसिला है आगे भी जारी रह सकता है बारिश का। तो सावधान रहने की जरूरत है, इस समय पर सुरक्षित स्थानों पर रहने की जरूरत है। मंडी में भी प्रभावित लोगों से लगातार सीएम की ओर से मुलाकात की जा रही है। पूर्व सीएम मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री भी जो है मंडी पहुंचे थे, उनकी ओर से भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया था।